जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है सनातन संघ चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम अध्याय 3 के 42वें और 43वें श्लोक का विश्लेषण करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारी इंद्रियों से लेकर मन, बुद्धि और आत्मा तक की यात्रा कैसी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कामनाओं और इच्छाओं पर विजय पाने का मार्ग भी दिखाया है। आइए इन श्लोकों के गहरे अर्थ को समझते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परम मन, मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे है आत्मा। निम्नतर सत्ता को उसकी श्रेष्ठ सत्ता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान द्वारा हमें प्रदान किए गए साधनों में श्रेष्ठता के क्रम की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर स्थूल पदार्थ से बना है। उससे श्रेष्ठतर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, गंध और ध्वनि की अनुभूतियों को समझती है। इंद्रियों से परे मन है। मन से श्रेष्ठतर बुद्धि है, जिसमें विवेक करने की क्षमता है, किंतु बुद्धि से भी परे दिव्य आत्मा है। इंद्रियों, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच श्रेष्ठता के अनुक्रम का यह ज्ञान अब वासना को जड़ से मिटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुओं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर उच्चतर आत्मा, आत्मा की शक्ति के द्वारा निम्नतर आत्मा, इंद्रियाओं, मन और बुद्धि को वश में करो और काम नामक इस दुर्जेय शत्रु का वध करो। अंत में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमें आत्मज्ञान के माध्यम से काम नामक इस शत्रु का वध करना चाहिए। चूंकि आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए यह प्रकृति में दिव्य है। इस प्रकार यह जिस दिव्य आनंद की तलाश करती है, वह केवल दिव्य विषय से ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि संसार की सभी वस्तुएं भौतिक हैं। ये भौतिक वस्तुएं कभी भी आत्मा की सहज लालसा को पूरा नहीं कर सकती हैं और इसलिए उनके लिए इच्छाएं पैदा करना व्यर्थ है। हमें इस तरह से सोचने के लिए बुद्धि का उपयोग और प्रशिक्षण करना चाहिए, और फिर इसका उपयोग मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। कठोपनिषद में रथ के मॉडल की सहायता से इसे बहुत सुंदरता से समझाया गया है। आत्मनाग्वम रथिनाम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन, प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि, हयानाहुर्विषयंस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रियमानो युक्तम भोक्तेत्याहुर्मन इशिहिणः। उपनिषदों में कहा गया है कि एक रथ है जिसे 5 घोड़े खींच रहे हैं। घोड़ों के मुंह में लगाम है, जो सारथी के हाथ में है। रथ के पीछे एक यात्री बैठा है। आदर्श रूप से यात्री को सारथी को निर्देश देना चाहिए, जो फिर लगाम को नियंत्रित करेगा और घोड़ों को सही दिशा में ले जाएगा। हालांकि इस मामले में यात्री सो गया है और इसलिए घोड़े नियंत्रण में हैं। इस सादृश्य में रथ शरीर है, घोड़े 5 इंद्रियां हैं। घोड़ों के मुंह में लगी लगाम मन है, सारथी बुद्धि है और पीछे बैठा यात्री शरीर में रहने वाली आत्मा है। इंद्रियां, घोड़े सुखद वस्तुओं की इच्छा करती हैं। मन, लगाम, इंद्रियों, घोड़ों पर संयम नहीं कर रहा है। बुद्धि, सारथी, लगाम, मन के खिंचाव के आगे झुक जाती है। इसलिए भौतिक रूप से बंधी हुई अवस्था में भ्रमित आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में निर्देशित नहीं करती है। इस प्रकार इंद्रियां यह तय करती हैं कि रथ किस दिशा में जाएगा। आत्मा इंद्रियों के सुखों का परोक्ष रूप से अनुभव करती है, लेकिन ये उसे संतुष्ट नहीं करते हैं। इस रथ पर बैठकर आत्मा, यात्री, अनंत काल से इस भौतिक संसार में घूम रही है। हालांकि अगर आत्मा अपनी उच्च प्रकृति के प्रति जाग जाती है और सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला करती है, तो वह बुद्धि को उचित दिशा में इस्तेमाल कर सकती है। फिर बुद्धि निम्नतर आत्मा, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करेगी और रथ शाश्वत कल्याण की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस तरह उच्चतर आत्मा,
आत्मा का उपयोग निम्नतर आत्मा, इंद्रियां, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के इन महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें श्री कृष्ण ने हमें इंद्रियों, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच संबंध समझाया और कामनाओं पर विजय पाने का मार्ग दिखाया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सनातन संघ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और गीता के ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं अपने अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।